ये बयान दे रहे हैं जिसमें ये एग्री कर रहे हैं कि उनका वो प्लेयर ही नहीं है T20 का। बंदा सवाल ये करेगा, आप कह रहे हो कि उसकी पावर प्ले में स्ट्राइक रेट नहीं है, तो उसके बाद पावर हिटर भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद पे कैसे खेल रहा है वो? बात तो ठीक है, एक वो पावर हिटर नहीं, उसके बाद दूसरा मुझे ये बताएं कि तो अभी तक जिस रोल के लिए आपने उनको रखा है उन्होंने वो किया? वो रोल ही नहीं आ रहा। भारत के खिलाफ वो रोल करना था ना, लंबा लेके जाना था ना कोहली की तरह। सिंगल डबल करते। तो आप देखें तो सही, जो मैंने आपको बात बताई थी ना कि जब भारत के अगेंस्ट मैच होता है या तो जल्दी जल्दी लोग रन्स करने जाते हैं या तो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं कि मैच हम पे। अब जब आपके सीनियर प्लेयर्स की अगर अप्रोच ये है, ठीक है कोई यंगस्टर होना तो समझ आती है कि वो जल्दी जल्दी कर रहा है, लेकिन अगर सीनियर प्लेयर्स आपकी बार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, जो 8-8 10-10 वर्ल्ड कप खेल गए हैं, तो फिर या मैं और आप जाके लेंगे जो बेचारे नए नए गए होंगे, या साहिबजादा फरहान या साइम अयूब? नहीं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो पूरी नहीं कर रहे जो माइक हेसन कह रहे हैं। और माइक हेसन, आई डोंट नो उनको क्यों बैक कर रहे हैं। माइक हेसन ने नमीबिया के खिलाफ बाबर को बैटिंग क्यों नहीं दी, उस पर बयान दिया, कोई नई बात नहीं की। बाबर आजम वो खुद मान गए कि वो कह रहे हैं कि हाँ मेरे के अंदर वो एबिलिटीज नहीं है शायद 10 ओवर के बाद खेलने वाली। अब आप कहते हैं कि आपका किंग है, नंबर 1 प्लेयर है, वो नंबर 1 प्लेयर वो होते हैं कि मैं पहले 10 ओवर तक जब कोई आउट हो जाए तो मैं चला जाऊं, उसके बाद मेरे में एबिलिटी नहीं है। ये कौन से नंबर 1 है? तो क्यों आप जबरदस्ती कर रहे हैं आप इस चक्रों के अंदर कि शायद, और फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार, आपने शादाब को जब भेजा था बैटिंग के लिए तो क्या उसने 10 बॉलों पे 50 स्कोर कर दिए थे? 10 बॉलों पे 6 पे खेल रहा था। क्या बाबर ये नहीं, मसला ये इनको कॉन्फिडेंस नहीं है उसके ऊपर। सो आई डोंट नो कि किस लिए रखा हुआ है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, सिलेक्शन कमेटी पे बड़ा क्रिटिसिज्म आएगा। जो भी करना है यहाँ पे लोगों को चाहिए कि आज कर लें, क्योंकि टाइम नहीं है। जो ये चाहते थे वो चीज हो गई भी है। इससे ज्यादा प्लेटफॉर्म आई थिंक डिजर्विंग प्लेयर जो मैच के लिए अंदर इंपैक्ट छोड़ सके। यार फखर जमान, हमें उसकी न्यूजीलैंड की याद है ना? न्यूजीलैंड के अंदर मैं गया था, सारी टीम जो है ना वो घबरा रही थी, सेंटनर को छिक्के मारता है वो दूर दूर, ठीक है। और आप बाबर को अगर खिलाते हैं तो आपको उनके ऑफ स्पिनर का याद है ना, बनी बने में बाबर आजम उनके ऑफ स्पिनर पे। मेंटली इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, पहले बाहर अवाम का, दूसरा उनकी बॉलिंग लाइनअप में उनको बार बार उन्होंने आउट किया हुआ है। तो वो बिल्कुल नो ब्रेनर है। आई थिंक फखर जमान के जो इम्पैक्ट एटलीस्ट छोड़ सकते हैं, बिकॉज उनका भी यहाँ कट्टी कट्टा निकलना है। वो भी 3 साल से जो है ना वो अनफिट है। तो ये वो टाइम है कि जब वो भी आके जिम्मेदारी लें और परफॉर्म करें। और अगर नहीं करते तो फिर आप एक साथ यंगस्टर्स लेके आए। यही एक तरीका बनता है। बाकी मर्जी है क्रिकेट बोर्ड की, जो भी करना चाहिए।